महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम के 11 दिन बाद आखिरकार महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया है। इसका मुखिया देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया है, तो उनके सहयोगियों में डिप्टी सीएम के तौर पर शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजीत पवार रहेंगे। तीनों ही नेताओं को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई। उन्होंने मराठी भाषा में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री समेत तमाम नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। इनके अलावा सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह समेत 200 से ज्यादा वीआईपी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस मंच पर पहुंचे और उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फडणवीस के बाद एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे का नाम लिया। साथ ही पीएम मोदी और अमित शाह को भी धन्यवाद दिया। शिंदे के बाद अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। वो छठी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं। देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक करियर की बात करें तो इसकी शुरुआत एबीवीपी से हुई। साल 1992 में फडणवीस ने नागपुर महानगर पालिका यानी एनएमसी का पार्षद चुनाव जीता। साल 1997 में नागपुर के मेयर बने। 1999 में नागपुर पश्चिम से विधायकी का चुनाव जीत लिया। 2013 में फडणवीस को प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 122 सीटें जीती और बाद में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री भी बनाया गया। 2019 तक वो इस पर बने रहे, लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला। इसके बावजूद अजीत पवार के सहयोग से देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ली, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद फडणवीस नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। 2022 में अजीत पवार के सहयोग से बीजेपी एक बार फिर सत्ता में लौटी तो देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनाए गए। साल 2024 में महाराष्ट्र में फिर विधानसभा चुनाव हुए। इसमें बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट ने मिलकर चुनाव लड़ा। इस अलायंस को महायुति नाम दिया गया। महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी की लड़ाई में जीत महायुति की हुई। 288 सीटों में महायुति गठबंधन को 230 सीट पर जीत मिली। बीजेपी ने अकेले 132 सीटें जीती, इसलिए मुख्यमंत्री बीजेपी से होना तय माना जा रहा था। देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण सीट से चुनाव जीता और तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी भी ठोक दी। एकनाथ शिंदे के पॉलिटिकल करियर की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत शिवसेना से जुड़ने से हुई। 1980 में शिंदे ने शिवसेना की सदस्यता ली। फिर 1997 में पार्षदी का चुनाव लड़ा और ठाणे महानगर पालिका में पार्षद बने। साल 2001 में महानगर पालिका के नेता बने, जबकि साल 2004 में शिवसेना के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। ठाणे की कोपरी पाचपाखाड़ी विधानसभा सीट से वो विधायक भी बने। 2005 में शिवसेना के ठाणे जिला प्रमुख की जिम्मेदारी मिली, जबकि साल 2014 में शिवसेना विधायक दल के नेता भी उन्हें बनाया गया। बीजेपी शिवसेना के गठबंधन वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री को पदभार मिला। साल 2019 में जब महाविकास अघाड़ी सरकार बनाकर सत्ता में लौटी तो वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए, लेकिन जून 2023 में उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया और बीजेपी के सहयोग से महायुति सरकार बनी और पहली बार वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन गए। 2024 विधानसभा चुनाव में शिंदे ने 1,20,000 वोटों के मार्जिन से जीतकर लगातार 5वीं बार विधायक बनने का काम किया। फिलहाल वो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में नंबर 2 की भूमिका में है। हालांकि उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलेगा अभी ये तय होना पूरी तरह से बाकी है। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम है, लेकिन इनके साथ विडंबना ये रही है कि उन्हें अब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब नहीं हुई है। महत्वाकांक्षा ऐसी कि जिस चाचा ने राजनीति का कखहरा सिखाया उसी से अदावत कर बैठे। ये कहना गलत नहीं होगा कि अजीत ने चाचा शरद पवार की राजनीति विरासत पर अपना हक जमा लिया। कोऑपरेटिव्स की दुनिया में पवार खानदान का दबदबा काफी ज्यादा रहा है। साल 1982 में अजीत पवार शुगर मिल का चुनाव जीतकर बोर्ड में शामिल हुए थे। इसके बाद 1991 में अजीत पवार पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और 16 साल तक इस पद पर बने रहे। इस दौरान 1991 लोकसभा का चुनाव हुआ। अजीत पवार ने बारामती से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि बाद में उन्होंने चाचा के लिए सीट खाली कर दी। 1995 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार ने बारामती सीट से चुनाव जीता और विधायक भी बने। इसके बाद लगातार 7 बार वो इस सीट पर चुनाव जीतते रहे। 1999 में विलासराव देशमुख की सरकार में अजीत पवार को सिंचाई मंत्रालय का प्रभार मिला। साल 2010 में वो पहली बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। साल 2012 में सिंचाई घोटाले का आरोप लगा और साल 2019 में महाविकास अघाड़ी की जब सरकार बनी तो अजीत पवार चौथी बार डिप्टी सीएम बने, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी। साल 2023 में एनसीपी तोड़ी और महायुति की सरकार को समर्थन दे दिया।
लेकिन इस बार भी मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। हालांकि उन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी जरूर दी गई। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी केवल 41 सीट जीत पाई, इसलिए इस बार भी उन्हें डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ रहा है। हालांकि अजीत पवार को मंत्रालय मिलना अभी भी बाकी है। देखना दिलचस्प होगा कि महायुति सरकार में आखिर उन्हें कितनी तवज्जो दी जाती है और कौन सा मंत्रालय उन्हें मिल पाता है। बहरहाल कि 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को छोड़कर किसी अन्य विधायक को शपथ नहीं दिलाई गई है। माना जा रहा है कि 1 सप्ताह के भीतर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने दावा किया है कि महायुति के सहयोगी दलों के मंत्री 1 सप्ताह के भीतर ही शपथ लेंगे। लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि गृह मंत्रालय को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। शिंदे और बीजेपी के बीच गृह मंत्री के पद को लेकर क्या सहमति बनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आगे इस खबर पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक उसको जरूर पहुंचाएंगे। बाकी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। शुक्रिया।